औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़री टीवी के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुध, जुमेरात, मंगल इन तीनों दिनों में ये शोर हर तरफ बरपा था और हर पाकिस्तान परेशान था। कराची के लोग भी परेशान थे ये सुनकर कि बायपरनामी साइक्लोन तूफ़ान जो है वो कराची की तरफ 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से बढ़ रहा है, जबकि इसके साइक्लोन में जो हवाओं की स्पीड है वो 180 से लेके 200 किलोमीटर तक है। और ये भी कहा जा रहा था कि ये तूफ़ान बुरी तरह पाकिस्तान के सूबा सिंध की तरफ कराची से कैटी बंदर से टकराएगा और काफ़ी तबाही लाएगा, जबकि दूसरी तरफ यही तूफ़ान इंडिया की रियासत गुजरात से टकराएगा और काफ़ी तबाही आ सकती है। तो यहाँ हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि साइक्लोन असल में होता क्या है। साइक्लोन जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो गर्म हवाएं और ठंडी के चक्कर की शक्ल में ऊपर को उठती हैं और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि साथ ये पानी को भी ऊपर को उठा लेती हैं और तकरीबन पानी की जो ऊंचाई है वो 50 फुट तक ऊपर को पहुंच जाता है। और इस साइक्लोन की वजह से जो हवाएं चलती हैं वो 180 किलोमीटर फ़ी घंटा से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से चलती हैं। तो इनकी स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसी स्पीड के साथ कोई तूफ़ान किसी साहिल से किसी मुल्क के ऊपर टकराता है तो उसमें कितनी तबाही होती है। आप ये वीडियो में मुलाहाजा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से लहरें 50 फुट तक ऊपर को आ रही हैं। अभी ये तूफ़ान मंगल बुध को ये तूफ़ान पाकिस्तान की साहिल से नहीं टकराया था, पहुंचा नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी लहरों में इतनी शिद्दत थी कि लहरें कराची साहिल तक पहुंच रही थी और ये 10 से 15 किलोमीटर तक लहरों की ऊंचाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे आब आ चुके हैं। जबकि इसी स्पीड से यही तूफ़ान इंडिया की तरफ भी बढ़ रहा था और ये ख़दशा किया जा रहा था कि इंडिया की रियासत गुजरात से ये तूफ़ान टकराएगा और टकराने के नतीजे में काफ़ी तबाही आ सकती है। बल्कि ये ज़्यादा चांसेस थे और ये लोग इसलिए ज़्यादा परेशान थे कि ये इंडिया से ज़्यादा कराची से टकराएगा और इस तरह कराची में ज़्यादा तबाही का बायस बनेगा। लेकिन इसी बात को ज़ेरे बहस लाते हुए वहाँ के लोगों ने, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की हुकूमत ने लोगों को महफूज मकामात पर मुख्तलिफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया और बल्कि DHA कराची के लोगों को भी वार्निंग दे दी गई कि वो जल्द अज जल्द अपने घर छोड़ दें और महफूज जगह पर पहुंच जाएं। साथ अपने जो ज़रूरी सामान है वो भी साथ ले जाएं, क्योंकि तूफ़ान का ख़दशा ही इतना बड़ा था। लेकिन खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि जुमेरात को 11 बजे ये कहा जा रहा था कि जुमेरात को 11 बजे ये तूफ़ान कराची की साहली पट्टी के साथ कराची के जो साहिल के ऊपर इलाके हैं वहाँ से टकराएगा। फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये तूफ़ान जुमेरात और जुमे की रात को पाकिस्तान के इलाकों से टकराएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खैर व आफियत से जुमे और जुमेरात की रात भी गुजर गई, जबकि जुमे के दिन ये खबर अच्छी खबर आई पाकिस्तानियों के लिए, कराची के लोगों के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए कि अल्लाह ताला ने अचानक इस तूफ़ान का रुख मोड़ दिया, कराची से मोड़ दिया। जब ये तूफ़ान कराची से चंद ही किलोमीटर के फासले पर था तब ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अब ये कराची को लाजमी हिट करेगा। साइंटिस्ट जिनको ये शोर था कि ये लाजमी पाकिस्तान के सूबा जो सिंध कराची की साइड पे कैटी बंदर को ये हिट करेगा। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि ऐन मौके के ऊपर जब चंद किलोमीटर का फासला रह गया था तो इस तूफ़ान ने अपना रुख मोड़ दिया। लेकिन यहाँ काबिल गौर बात यह है कि इस तूफ़ान ने खुद अपना रुख नहीं मोड़ा, बल्कि खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ, खुदा का फजलो करम, जैसा कि आप औरिया जान मकबूल के वीडियोस में भी देख सकते हैं कि उन्होंने 1-2 दिन पहले ये कहा था कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों की सुन ली है
اور اس پاکستانیوں پر اپنا فضل و کرم کرنا شروع کر دیا ہے۔ بالکل اسی تناظر میں بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین موقع کے اوپر جب بالکل یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان میں اب ہٹ ہونے جا رہا ہے تو طوفان کا رخ ہی موڑ دیا، جس میں پاکستان کے میں اتنی تباہی جتنا کہا جا رہا تھا نہیں ہو سکی، جبکہ اس کے پیش نظر وہ طوفان جو انڈیا کی طرف جا رہا تھا، انڈیا کی ریاست گجرات کی طرف اتنی سپیڈ کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے گجرات کو جا کے ہٹ کیا اور وہاں کے تقریباً 1000 گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں پر ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام درم برم ہو گیا، وہاں پہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ وہاں پہ کھمبے اتنی سپیڈ ہوا کی تھی کہ ہوا کی سپیڈ 180 کلومیٹر سے لے کے 200 کلومیٹر تک، جس کی وجہ سے تمام درخت اکھڑ گئے، کھمبے یہاں تک کہ کھمبے بھی گر پڑے، اور انڈیا کے کئی ہزاروں کے حساب سے جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو یہ گیم چینجنگ جو پلان تھا کہ اچانک یہ پاکستان کے ساحل سے ہٹ کرنے ہی لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ موڑ دیا۔ اب یہ بات انڈیا میں بڑی ڈسکس ہو رہی ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی پاور ہے جس نے پاکستان کو بچا لیا۔ یقیناً ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ پاور، یہ طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے پاکستانیوں کو اس بہت بڑی آفت سے بچا لیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ طوفان کراچی سے ہٹ کرنے ہی والا تھا تو کراچی کے لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر اذانیں دینا شروع کر دی۔ ان کی اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں پر کو اس عذاب سے اس عذاب کو پاکستان سے دور کر دیا، اس کا رخ ہی چینج کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام میں بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اذان سے بہت بڑی آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر اپنا کرم و فضل کیا اور عین موقع کے اوپر یہ طوفان پاکستان سے کہ دوسری طرف اس نے رخ موڑ دیا، اور یہ اب یہ دوسرا جو طوفان کا حصہ یہ بھی انڈیا کی طرف جا رہا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان پر، اس دنیا پر اپنا رحم و کرم کرے، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں ان تمام دنیا کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔